तब तक देखा लुटे पिटे हुए अर्जुन आए। अर्जुन उसी समय दरबार में उपस्थित हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन का मुख देखा। अर्जुन तुझे क्या हो गया? वहां जाकर के द्वारिका में तो सारी सुख सुविधा थी, तेरा चेहरा बता रहा है, तुझे कौन सी बीमारी लग गई वहां जाकर? इतना तेरा मुख मलिन कि वह क्या शरण में आए हुए किसी की तो रक्षा नहीं कर सका? क्या कोई तूने गमनागमन कर दिया? क्या तूने वेश्यागमन किया है? तुझसे कौन सा अपराध हो गया? क्या वहां जाकर तू पूजा पाठ करना भूल गया? भैया ये दशा तेरी बता रही है, हुआ क्या? तब अर्जुन ने रोते हुए कहा युधिष्ठिर से, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। महाराज हमारे साथ बड़ा भारी धोखा हुआ है। क्या हुआ? जिन भगवान श्री कृष्ण जिन्हें हम अपना रिश्तेदार मानते थे, संबंधी मानते थे, वो ना रिश्तेदार थे ना संबंधी थे। हमसे बड़ा अपराध हो गया। क्यों? वो साक्षात भगवान सच्चिदानंद, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, लेकिन वे महाराज ऐसे हम लोगों में घुल मिल करके रहते थे, हमें पता ही नहीं चला ये साक्षात भगवान थे। संपूर्ण द्वारिका सागर में विलीन हो गई है और संपूर्ण यदुवंशी आपस में झगड़ा करके महाराज समाप्त हो गए और भगवान भी अपने दिव्य धाम को चले गए। जाते समय भगवान ने हमें अपनी 16,108 देवियां प्रदान करी थी, लेकिन मैं आ रहा था महाराज, हिरण लूटी गोपिका सोई अर्जुन से। जब तक भगवान की कृपा थी तो मैंने महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया। राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर सभा में कोई भी मत्स्य भेदन नहीं कर सका, जिन भगवान की कृपा से यश संजया द्रुपद गेह विपागता नाम। राजा द्रुपद की सभा में जिन भगवान की कृपा से मैंने मत्स्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त किया। महाभारत का विशाल का युद्ध समुद्र के समान था, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण जैसे बड़े बड़े घड़ियाल थे महाराज। मैं उसे ऐसे पार कर गया जैसे गाय के गड्ढे के खुर में पानी भरा और बछड़ा आसानी से लाने जाता है। जिन भगवान की कृपा से ये संभव हुआ, वही भगवान श्री कृष्ण हमारा साथ छोड़कर चले गए। अब जब वह साथ छोड़कर चले गए तो मैं देखता रह गया, मैं धनुष पर, गांडीव पर डोरी भी नहीं चढ़ा सका। भीलन लूटी गोपिका सोई अर्जुन से। सारी कहानी अर्जुन ने समझाई, रोने लगा। पांडवों को पता चला भगवान श्याम सुंदर चले गए। ये सुन करके सारे पांडव विलाप करने लगे, रोने लगे। नारद जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने समझाया, जैसे तैसे धैर्य दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय किया, अब हम भी इस धरती पर नहीं, श्री कृष्ण के बिना क्या हमारा, उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना इस धरती पर अब ये धरती मुझे भारभूत दिखाई पड़ती है। जैसे राम के बिना अयोध्या है, ऐसे श्री कृष्ण के बिना ये भूमंडल पर अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। पांडवों ने बहुत शोक किया। युधिष्ठिर ने एक निश्चय किया, एक बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ कराया हस्तिनापुर। उस यज्ञ में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी परीक्षित को घोषित कर दिया। सिंहासन पर परीक्षित का अभिषेक करके बिठा दिया। अर्जुन के साथ द्वारिका से भगवान कृष्ण के एक नाती थे वज्रनाभ, वे आए थे और भगवान की सब रानियां भी आई थी। उनको मथुरा का राजा युधिष्ठिर ने बना दिया। वज्रनाभ को चतुर्पंचावशेषिता। अर्जुन ने बताया कि 56 करोड़ यदुवंश में चतुर्पंचावशेषिता केवल 4-5 बचे हैं। उन 4-5 को अर्जुन लाए थे, भगवान की समस्त रानियों को लाए थे, मथुरा ले गए और मथुरा के सिंहासन पर भगवान के नाती वज्रनाभ का राज्याभिषेक कर दिया। उन्हें मथुरा का राजा बना दिया, रानियां वहां कर दी और उसके बाद हस्तिनापुर आकर के परीक्षित का राज तिलक किया। परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया, वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाकर पांडवों ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया। काय के लिए किया? बोले थोड़ी बहुत जो गलतियां हो गई हैं, इस यज्ञ के द्वारा वो सारे पाप धुल जाए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में यज्ञ जरूर करना चाहिए। देखो बढ़िया यहाँ पर एक धर्मशाला बना हुआ है, सब लोग आया करो,
आचार्य जी बढ़िया हवन कराते हैं। आपको कहाँ यज्ञ में जाओगे आप? बढ़िया यज्ञ कुंड तैयार है, हवन सामग्री तैयार है, आपको तो केवल आ जाना है, स्वाहा स्वाहा करो आराम से। हमारे जो ओमपाल सिंह जी हैं, इन्होंने बड़ी सुंदर महाराज व्यवस्था करी। श्रीमद् भागवत जी का आयोजन जिस विधि से होना चाहिए उस पूरी विधि का उन्होंने बड़ा ध्यान रख करके महाराज पालन किया। पांडवों ने यज्ञ कराया, उस यज्ञ में पांडवों ने जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा था ना थोड़ा बहुत मालवा, तो सब ब्राह्मणों को उन्होंने दान किया, क्योंकि आखिरी समय है। संन्यास ले लिया पांडवों ने। हर मनुष्य के 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और पांडवों ने इस यज्ञ में अभिमन्यु के बेटा परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट बनाकर और जो कुछ भी बैंक बैलेंस था, जितने गाड़ियों के कागज थे, सब महाराज यज्ञ करने वाले यानी ब्राह्मणों को समर्पित करके और केवल जो है भगवा वस्त्र धारण करके संन्यास लेकर के 5 पांडव लोग दिखे थे कि हिमालय की तरफ। हिमालय में जाकर के महाराज भीमसेन तो वायु के बेटा थे, तो उनका शरीर वायु में विलीन हो गया। देखते देखते अर्जुन का भी शरीर शांत हो गया, द्रौपदी का भी शरीर शांत हो गया, सब चले गए, माता कुंती भी चली गई। आखिरी में धर्मराज युधिष्ठिर बच गए। कहते हैं युधिष्ठिर का शरीर नष्ट नहीं हुआ, क्यों? उन्होंने अपने जीवन में सत्य का पालन। युधिष्ठिर जब छोटे थे ना तो स्कूल में पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में। एक दिन इनके गुरु जी ने, द्रोणाचार्य ने इनको पढ़ाया, इनको धर्म के बारे में पढ़ाया। बोले बेटा धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, 10। सबसे पहला लक्षण है धर्म का सत्य। क्या है? धर्म जो है वो शुरू होता है सत्य से, सत्य से नीचे धर्म होता ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सत्य ना बोलो फिर भी धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान।